एक बार की बात है, एक चालाक और शरारती कौवा, जिसका नाम कालू था, शहर में घूमता फिरता रहता था। कालू की आदत थी कि वह किसी के घर में घुसकर कुछ न कुछ चुराकर उड़ जाता था। उसे अपने इस काम में बहुत मजा आता था और उसे यह भी लगता था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। पहला घर। एक दिन कालू एक मिठाई की दुकान पर गया। वहां उसने देखा कि दुकान में रंग बिरंगी मिठाइयां सजाई हुई थी। उसकी नजर एक रसगुल्ले के डिब्बे पर पड़ी और वह अपनी भूख को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने डिब्बा उठाने की कोशिश की, दुकान के मालिक ने उसे देख लिया। दुकान का मालिक चिल्लाया, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कालू ने रसगुल्ले को छोड़ा और तेजी से उड़ गया। दुकान का मालिक बोला, एक दिन तुम्हारी चोरी की ये आदत तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। लेकिन कालू ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उड़ गया। दूसरा घर। फिर कालू एक और घर में गया जहाँ एक महिला अपने गहनों की सफाई कर रही थी। उसने एक चमकदार चूड़ी देखी और उसे चुराने की ठान ली। जैसे ही उसने चूड़ी को अपनी चोंच में पकड़ा, महिला ने उसे पकड़ लिया। महिला ने डांटते हुए कहा, अरे बदमाश कौवे, ये गहने चुराने की हिम्मत कैसे हुई? कालू ने कहा, मैं तो बस खेल रहा था। और जल्दी से उड़ गया। महिला ने उसे समझाने की कोशिश की, चोरी करना गलत है, एक दिन सब लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन कालू ने उसकी बातों को मजाक में लिया और फिर से उड़ गया। तीसरा घर। इसके बाद कालू एक घर में पहुंचा जहां बच्चे बिस्कुट खा रहे थे। बच्चों ने उसे देख लिया और कहा, अरे कौवे अंकल, हमारे बिस्कुट क्यों चुराते हो? कालू ने हंसते हुए कहा, मुझे भूख लगी थी। लेकिन बच्चों ने कहा, अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो हम तुम्हें वैसे ही दे देंगे। यह सुनकर कालू को थोड़ी शर्माई, पर उसने सोचा कि यह सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वह बच्चों से बिस्कुट चुराकर फिर से उड़ गया। लेकिन बच्चों की मासूमियत ने उसके मन में एक हल्का सा सवाल उठा दिया, क्या सच में वह गलत कर रहा है? चौथा घर। फिर कालू एक ऐसे घर में गया जहां एक बूढ़ा आदमी कचरे में से खाना निकाल रहा था। जब उसने देखा कि कौवा वहां भी खाने की तलाश कर रहा है, तो उसने उसे पुचकारा और कहा, तुम इतने समझदार लगते हो, फिर भी चोरी क्यों करते हो? बूढ़े आदमी ने उसे कहा, इस दुनिया में मेहनत से कमाया हुआ ही सच्चा भोजन होता है। तुम मेहनत करना सीखो, चोरी मत करो। लेकिन कालू ने फिर भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उड़ गया। पांचवा घर। एक और दिन कालू एक घर में पहुंचा जहां एक प्यारा पालतू कुत्ता था। जैसे ही कालू ने कुछ खाने की चीज उठाई, कुत्ते ने उसे रोक लिया और कहा, क्यों हर जगह चोरी करते हो? तुम सबकी चीजें छीन लेते हो और फिर मजे से उड़ जाते हो। अगर तुम अच्छे बन जाओ तो लोग खुद ही तुम्हें खाना देंगे। कालू थोड़ा डर गया, क्योंकि कुत्ते ने उसे सचमुच में सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उसकी आदत नहीं बदली और वह वहां से भी उड़ गया। अंत में बच्चों से सीख। एक दिन कालू फिर बच्चों के पास गया, लेकिन इस बार बच्चे उसकी आदत से परेशान थे। उन्होंने कालू से कहा, कौवे अंकल, अगर आप वादा करो कि अब से चोरी नहीं करोगे तो हम हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ खाने को देंगे। बच्चों की मासूमियत और प्यार ने कालू के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि हमेशा चोरी करना उसे कहीं नहीं ले जा रहा था और लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए उसने बच्चों से वादा किया कि अब वह कभी किसी का कुछ नहीं चुराएगा। इसके बाद हर दिन कालू बच्चों के पास आता और बच्चे उसे प्यार से खाना देते। कालू ने अपनी आदत बदल दी और अब वह सबका प्यारा और ईमानदार कौवा बन गया। इस तरह कालू ने सीख लिया कि चोरी करना गलत है और सच्चा प्यार और दोस्ती मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। Damn.